ओम शांति। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत का सबसे बड़ा त्योहार है दिवाली। दिवाली हम सभी एक ऐसा त्योहार है जिसकी बहुत लंबे समय से इंतज़ार करते हैं और बहुत धूमधाम से हम इसको मनाते हैं। दीपावली में सबसे अच्छी चीज़ हम क्या करते हैं, माना बहुत लंबे समय तक अगर हम देखें, एक दिन का वो त्योहार मनाने के लिए हम अपने घर के अंदर की सफाई बहुत माना 1 महीने से तो लगभग पहले शुरू कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? आपने कभी सोचा कि एक दिवाली का त्योहार ऐसा क्यों है जिसमें इतनी लंबी सफाई की जाती है? कहते हैं कि घर के कोने-कोने की सफाई होगी तब घर में लक्ष्मी का आह्वान होगा। ना बड़े ध्यान से हम ये बात का ध्यान रखते हैं कि घर के कोने-कोने की सफाई करने से ही लक्ष्मी का आह्वान होगा। ये किस चीज़ का प्रतीक है? तो अगर हम ध्यान से सोचें तो वास्तव में हम अपने मन के जब कोने-कोने की सफाई करेंगे, अपने जीवन के अंदर हर बुरी की छोटी-छोटी चीज़ों को भी निकाल देंगे, तो इस सृष्टि पर या हमारे घर में लक्ष्मी जैसी देवी का आह्वान होगा। तभी हम सब 1 महीना लगा माना उस त्योहार की तैयारी करने के लिए, इस सफाई को करने के लिए। तो कहने का भाव यही है कि हमारे जीवन के अंदर भी जो इतने हमने अवगुण इकट्ठे किए या बुरे संस्कार इकट्ठे किए, वो बहुत जल्दी से सफाई नहीं हो सकती है, उसमें समय लगता है। तो हमें भी अपने मन के कोने-कोने की सफाई करने की आज ज़रूरत है। फिर हम सभी सफाई के बाद उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, घर को सजाते हैं, दिए जगाते हैं। जब हम इस त्योहार पर दीपक जगाते हैं, हम एक विशेष चीज़ ये करते हैं कि हम बहुत सारे दीपक जगाते हैं। 1, 2 या 3 नहीं, लेकिन पूरे घर को जगमगाते हैं। और जब हम उस पूजा के स्थान पर वो एक बड़ा-सा दिया रखते हैं और उस दिए से हम बाकी छोटे दियों को जगाते हैं, तो ये भी एक बहुत सुंदर चीज़ का प्रतीक है। वो बड़ा दिया वास्तव में किस चीज़ का प्रतीक है? कहते हैं कि जो परमात्मा है, यानी कि वो निराकार शिव परमात्मा, उसको हम सुप्रीम पावर कहते हैं, सुप्रीम एनर्जी कहते। वो उस दिए का प्रतीक दिखाया गया है और हम सभी उसके बच्चे आत्मा के रूप में, लाइट के रूप में, हम छोटे दिए के रूप में दिखाए गए हैं। यानी कि उस परमात्मा की उपस्थिति में ही ये अन्य आत्माएं भी जाग जाती हैं। उस एक दीपक से, उस एक निराकार शिव ज्योतिर परमात्मा से बाकी सभी मनुष्य आत्माओं की ज्योति भी जग जाती है। दिवाली का त्योहार तभी संपन्न होता है जब बहुत सारे दिए हम जगाते हैं, और सिर्फ एक घर में नहीं, लेकिन हर घर के अंदर दीपक से उसको सजाया जाता है। ठीक वैसे ही एक घर में तो क्या, हर घर वाले यही चाहते सबके घर में लक्ष्मी आए। तो लक्ष्मी यानी कि देवी का प्रतीक। तो इस सृष्टि पर देवी देवताओं का जन्म या देवी देवताओं का आना तब शुरू होगा जब हर घर के अंदर, यानी हर मनुष्य आत्मा की वो ज्योति जग जाएगी। जब वो ज्योति जगेगी तभी इस सृष्टि पर उन दिव्यताओं का, उन दिव्य गुणों का आह्वान होगा। हर घर के अंदर लक्ष्मी जैसी देवी का आह्वान हो सकता है। हम सभी इस दिन बहुत नए कपड़े भी पहनते हैं और हम सभी मिठाई भी खाते हैं। दिवाली के त्योहार पर खास नए कपड़ों को पहना जाता है। वास्तव में कहा गया है कि जब हमारे अंदर दिव्यता भरपूर हो जाएगी तो इस सृष्टि पर हर किसी को नए कपड़े यानी कि नया शरीर जो देवी देवताओं जैसा होगा उसकी प्राप्ति होगी, और वो जो दिव्यताओं से भरपूर होगा उसके द्वारा हम सभी जो मीठा बोल बोलेंगे वो उस मिठाई का प्रतीक होगा। दिवाली पर की जाने वाली सफाई या दिए या फिर नए कपड़े या फिर मिठाई, इन सब चीज़ों को हमें दिखाता है। तो हम ये दीपावली का त्योहार जब मनाएं तो इन सभी आध्यात्म के रहस्य को समझ करके मनाएंगे तो हमको ये त्योहार मनाने में भी बहुत अच्छा लगेगा, और हम जो खुशी उसके पीछे महसूस करेंगे वो वास्तविक होगी। आज हम शायद कहीं ना कहीं किसी परंपरा को निभाते हुए इन त्योहारों को मना रहे हैं, लेकिन इसके पीछे वास्तव में रहस्य यही था कि जब कोई चीज़ हो जाती है, बीत जाती है, तो हम कहते हैं कि परंपरा से चलता आ रहा है, इसलिए हम सब लोग कर रहे हैं। तो आज कहीं क्या हो गया कि सिर्फ हम परंपरा को निभा रहे हैं, लेकिन वो खुशी या उमंग को उतना महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस खुशी और उमंग को फिर से बनाए रखने के लिए जब हम इसके आध्यात्म के रहस्य को समझ जाएंगे तो हमें वो खुशी फिर से महसूस होगी। तो
तो जब हम दिवाली मनाएं तो यहाँ का दीपक भी जगाएं, तो वो स्थूल दीपक जगाने में भी हमें अच्छा लगेगा। दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। ओम शांति।